आज हम खुदा के कलाम को उन्वान मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूं के तहत बांटते हैं। एक अंधा आदमी जिसका जिक्र यूहन्ना की इंजील में है वो तारीकी में था मगर मसीह के फजल से देखने के काबिल हुआ। आज मैं आपके साथ इस मौजू के बारे में खुदा का कलाम बांटना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें कि एक अंधा आदमी था जो देखने लग गया और एक शख्स जो पैदाइश ही से देख सकता है। आपके ख्याल से देखने के काबिल होने पर कौन ज़्यादा शुक्रगुजार होगा? ऐसे लोग हैं जो इस बात को मामूली समझते हैं कि खुदा ने उन्हें देखने की बिनाई बख्शी थी। ताहम जब खुदा ऐसी दुनिया को खोलते हैं जिसे इंसान हरगिज़ नहीं जानता या देखने के काबिल नहीं होता तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस करेगा। जब जन्म के अंधे पर यसू का फजल हुआ और शीलोह के हौज में अपनी आंखें धोने के बाद वो देखने के काबिल हुआ तो उसकी खुशी नाकाबिले बयान रही होगी। इसी तरह हम रूहानी लिहाज से तारीकी में थे लेकिन एक दिन खुदा ने हमें सच्चाई दिखाई। खुदा ने हमें आसमानी बाप को जानने और आसमानी माँ को देखने दिया। उस वक्त हमारी रूहें वाकई खुशी से उछल पड़ी होंगी। आज हम एक लम्हा के लिए इसका तजर्बा करते हैं। आप सब मेहरबानी से एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। आएं उस दुनिया की मुख्तसर सैर करें जहां हम कुछ नहीं देख सकते। अब अपनी आंखें बंद कर लें। यह भी वाज का हिस्सा है। शायद आप वाकई नहीं जानते कि अंधा होना कितना मायूस कुन होता है। आज हम न महज सुने बल्कि इसका तजुर्बा करें। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम देखने के काबिल होने पर कितने खुश हैं। अगरचा खुदा ने हमें बरक़ात बख्शी हैं क्योंकि हम हमेशा देख सकते हैं, इसलिए हम खुदा के फजल का शुक्र अदा नहीं करते। शुरू में हम उस ज़िंदगी की सच्चाई से बेहद मुतासिर हुए जो खुदा ने हमें बख्शी है, लेकिन फिर शायद हम अहमकाना तौर पर इसे एक मामूल समझने लगते हैं और इसे एक ऐसी चीज़ के तौर पर सुनते हैं जो अब हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती। आप सब, अब जबकि आपने आंखें बंद की हुई हैं तो क्या आप देखना नहीं चाहते? उसने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, बराह करम मुझे देखने दें। बराह करम मुझे इस खूबसूरत दुनिया को अपनी दो आंखों से देखने की इजाज़त दें। ए इब्न दाऊद। तब यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? ए खुदावंद, मैं देखना चाहता हूं। तुम्हारे ईमान के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। अब आप परेशान हो रहे हैं, क्या आप नहीं हो रहे हैं? अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अभी देखना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि आप में देखने की ख्वाहिश 10% है। लेकिन अगर मैं आपसे 30 मिनट या पूरा दिन आंखें बंद रखने को कहूं तो आप बहुत मायूस और गमगीन होंगे। आज ये वाज अपने कानों से सुनने वाला नहीं है बल्कि अपने बदन के साथ तजर्बा करने वाला वाइज है। खुदा इबादत के इस वक्त के ज़रिए जो हमें समझाना चाहते हैं वो ये है कि जब उसने कहा कि मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ तो वो कितना खुश व शादमान हुआ होगा। अब अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम्हारे ईमान के मुआफिक हो। अब अपनी आंखें खोल लें।
क्या अब आप खुश हैं कि आप देख सकते हैं, या जब आपकी आंखें बंद थीं तो आप खुश थे? जब अंधे की आंखें खुल गईं तो उसने ऐसा ही महसूस किया होगा। वो शायद चिल्लाया हो, वाह! मैं हरगिज़ नहीं जानता था कि ऐसी शानदार दुनिया वजूद रखती है। ये ऐसी शानदार दुनिया है। मैं बहुत मुबारक हूँ। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? मैं एक मुबारक शख्स हूँ। आप सब, चूंकि हम सियून में आए हैं तो हम हमेशा पुराएतमाद होते हैं कि हम आसमान पर जा सकते हैं। ताहम अक्सर हम खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। हम अंधे थे, लेकिन हम देख सकते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, सब कुछ एक मामूल बन जाता है, क्योंकि हम हमेशा देख सकते हैं। आए हम इस हकीकत के लिए खुदा का कसरत से शुक्र अदा करने में नाकाम न हों कि हम अंधे थे, लेकिन अब देख सकते हैं। खुदा ने हमें नया अहद बाप, माँ और सियून से आगाह किया और आसमान की जलाली राह खोली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन खुदा को ज़ियादा शुक्र और अब्दी जलाल और हम्द देने से एक शानदार सबत होगा। हम यूहन्ना बाब 9 आयत 25 देखते हैं। ये एक ऐसा मंजर है जहाँ एक आदमी ने जो जन्म का अंधा था, यीशु का कहना माना, जिन्होंने उससे कहा, जा शीलोह के हौज में धो ले, और देखने के काबिल हो गया। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था, अब बिना हूँ। यहूदियों और सरदार काहनों ने यीशु पर सबत के दिन ऐसा काम करने की वजह से ऐब ढूंढने की कोशिश की। ये वाकई एक शानदार और अच्छी बात है कि उन्होंने एक अंधे की आंखें खोलीं। क्या ऐसा नहीं है? ताहम उन्होंने यीशु के कामों की मुखालफत करने के लिए उस अंधे को ढूंढा और उससे पूछगछ की। तब उस अंधे ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, क्योंकि मैं उसे उस वक्त मिला जब मैं अंधा था। मैंने वही किया जो उसने मुझे करने को कहा, और मेरी आंखें खुल गईं, जैसा कि तुम देख सकते हो। मैं जन्म का अंधा था, लेकिन अब मैं देखता हूँ। ये एक वाज़े हकीकत है। उस अंधे का जवाब ये था। आयत 31 की तरफ जाते हैं। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ही ना कर सकता। उस अंधे ने यीशु के बारे में कहा, अगर वो खुदा की तरफ से न होता तो क्या वो ऐसा कुछ कर सकता था? उसने उन लोगों के सामने अपने ईमान का इस तरह इकरार किया जो यीशु की मुखालिफत कर रहे थे। आयत 35। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ए खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ए खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सिजदा किया। यहाँ यूहन्ना बाब 9 में हम देख सकते हैं कि अंधा आदमी जो यीशु को नहीं जानता था, उन पर ईमान रखने लग गया। हम अंधे की मानिंद तारीकी में रहते थे, ये न जानते हुए कि हफ्ते का कौन सा दिन सबत है, ख्वाह हम दुरुस्त तौर पर खुदा की इबादत करना चाहते थे। हम आसमानी बाप को नहीं जानते थे और न ही आसमानी माँ को जानते थे। सिर्फ आसमानी बाप और माँ के आने और हमारी आंखें खुलने के बाद हम सबत, फसह और नए अहद को देख सके, और हम जान सके कि कौन ज़मीन पर मल्किसिदक के तौर पर आया था और कौन वाकई हमारे लिए हयात का दरख्त लाया था।
우리 자녀들에게 가져다 주실 그분이 누구인지를 보게 만드셨습니다. हम पहले अंधे थे। 이전에는 소경이었습니다. अगरचे हमारी आंखें खुली थीं पर हम बहुत सी चीज़ें नहीं देख सकते थे। 너무 많았습니다. 그러나 ताहम अब हम 지금은 이제 देखते, एतकाद रखते और ईमान रखते हैं। सही? 확신을 갖게 된 것 아니겠습니까? 그 예적 अलीशा के ज़माना में अगरचा आसमानी लश्कर इलीशा और जिहाजी की हिफाजत करते हुए शहर के गिरदा गिर्द मौजूद था, 에오사고 엘리사와 그 पर जिहाजी ने सिर्फ अराम के लश्कर को देखा क्योंकि उसकी आंखें नहीं खुली थीं। 게하시가 눈이 열리지 않으니까 아람 군대만 눈에 보이는 겁니다. वो खौफ से कांप रहा था। ताहम जब खुदा ने उसकी रूहानी आंखें खोलीं तो उसने हजार फरिश्तों पर मुश्तमिल आसमानी लश्कर को देखा 그 아람의 जो अराम के लश्कर से कहीं ज़्यादा बड़ा था, इसलिए वो चौंक गया और मुतहर्रिक हो गया। 감동을 받았던 हम ये अलीशा की तारीख में देख सकते हैं, क्या हम नहीं देख सकते? 있지 않습니까? आप सब, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देखते और बस उधर से गुजर जाते हैं। 너무나도 많습니다. जब यीशु पहली बार आए थे तो ज़्यादातर यहूदियों ने यीशु को नहीं पहचाना था जो मुजिस्म खुदा हैं, हालांकि वो खुदा पर ईमान रखने का दावा करते थे। 하나님임에도 불구하고 그 하나님을 알아보지 못하고 있었던 그 수많은 유대인들. इसलिए यीशु ने उनके बारे में किया कहा था? 너희는 उन्होंने कहा, तुम अंधे हो। क्यों? उन्होंने खुदा पर ईमान रखने का दावा किया था, लेकिन उन्होंने खुदा को नहीं पहचाना, हालांकि खुदा उनके सामने थे। 하나님을 못 알아보니까 यीशु ने उनसे कहा, तुम अंधे हो। 자라 갖고 있습니다. तुम अंधे हो। 소경된 자로다. अगर अंधा अंधे को राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे, 빠질 수밖에 없다. वो दोनों हलाक होंगे। 수밖에 없단 말이에요. हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी हैं और हमारी आंखें अब तक बहुत सी चीज़ों के लिए नहीं खुली हैं। 눈이 열리지 못했습니다만 오늘 이후부터는 더 ताहम आज से हमें अपनी रूहानी आंखें ज़्यादा वसी खोलनी हैं गे하시가 और रूहानी दुनिया को देखना चाहिए जो हकीकी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जिहाजी ने आसमानी लश्कर को देखा था। 세계를 바라볼 줄 아는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. यीशु इस ज़मीन पर आए थे, लेकिन ऐसे कई मामूलात थे जब लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना था। आए उनमें से चंद एक आज देखते हैं। 그중에 오늘 몇 가지 हम यूहन्ना बाब 10 आयत 30 की तरफ जाते हैं। 30절의 말씀 함께 보시겠습니다. मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। 다시 돌을 들어 치려 하거늘 यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतीरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? 그중에 어떤 일로 나를 돌로 치려 하느냐? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। 자칭 하나님이라 함이로다 하였습니다. खुदा खुद इस ज़मीन पर जिस्म पहनकर आए थे, 이 땅에 오셨습니다. लेकिन लोगों ने उन्हें न पहचाना, 알아보지 못했습니다. क्योंकि यीशु ने कहा था कि मैं खुदा हूँ। उन्होंने पत्थर उठाकर उन्हें संसार करने की कोशिश की। अगरचा यीशु ने उन्हें बताया कि वो खुदा हैं, पर उन्होंने उन्हें संसार करने की कोशिश की। इसकी वजह यह है कि उनकी रूहानी आंखें बंद थीं। वो अंधे थे, इसलिए उन्होंने यसू को न पहचाना। सिर्फ एक हकीकत की वजह से कि वो जिस्म में आए थे, उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थीं। आप सब आज रूहुल कुद्स के इस ज़माना में खुदा जो रूह और दुल्हन है, इस ज़मीन पर जिस्म में आए हैं। एक अंधा आदमी देखने के बावजूद नहीं देख सकता। हमें अंधेपन से जागना चाहिए। जब आपने एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद की तो आप यकीनन बहुत परेशान होंगे। दरअसल आसमानी माँ यहाँ हैं, आसमानी बाप यहाँ हैं और सियून के हमारे प्यारे भाई और बहनें भी यहाँ हैं। लेकिन जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। आसमानी लश्कर के अनगिनत फरिश्ते हमारे साथ हैं और वो हर उस शाबे में हमारी मदद कर रहे हैं जहाँ हम खुशखबरी का काम करते हैं, लेकिन हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं। आप सब, अब हमें अपनी रूहानी आंखें खोलनी हैं। जब जिहाजी की रूहानी आंखें खुल गईं तो उसका खौफ गायब हो गया। उसने सोचा कि इस्राएलियों की तरफ कोई नहीं है।
ताहम उसे ये समझने के बाद बड़ी हिम्मत मिली कि अजीम आसमानी लश्कर जो दुश्मनों के लश्कर से कहीं बड़ा था, उनकी हिफाजत कर रहा है। 이 사실을 깨닫고는 굉장한 용기가 생겼습니다. यूहन्ना बाब 9 में जिस अंधे का जिक्र किया गया है वो जन्म का अंधा था। ताहम जब उसने यीशु के अल्फाज पर अमल किया कि शिलूह के हौज पर जा और अपनी आंखें धो ले, तो वो देखने के काबिल हो गया। जब से उसकी आंखें बंद थीं, सब कुछ मुकम्मल तौर पर बदल गया था। वो रंगों में इम्तियाज करने के काबिल था, अपने सामने लोगों को पहचान सकता था, और ये भी सीखा कि यीशु जो उसके सामने थे वो खुदा थे। इस आखिरी ज़माना में हम रूह और दुल्हन के साथ हैं। अगरचा वो हमारे साथ हैं, पर कुछ लोग उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। आए मत्ती बाब 13 आयत 14 की तरफ जाते हैं। 14절의 말씀 함께 보겠습니다. और उनके हक़ में यसायाह की ये पेशीन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ न समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ कया हरगिज़ मालूम न करोगे। जब ये कहा गया है कि तुम आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम न करोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो अंधे हैं। क्या ऐसा नहीं है? आयत 15, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजुआ लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। आए मरकस बाब 4 से एक और आयत देखते हैं। बाब 4 आयत 11, उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम न करें और सुनते हुए सुने और न समझें। ऐसा ना हो कि वो रजुआ लाएं और मुआफ़ी पाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? यहाँ ये कहा गया है कि वो आंखों से देखेंगे पर हरगिज़ किया नहीं करेंगे, हरगिज़ न समझिएगे। शायद हम सोचें कि अगर हम इस ज़माना में यीशु से मिलें तो उन्हें पहचानना आसान होगा और हम उनके कदमों में गिरकर सजदा करेंगे। सही। ताहम यीशु का वक्त इस ज़माना की तरह था। अगर यीशु हमारे सामने खड़े हों तो यहूदियों, फरीसियों और फ़कीहों की तरह कुछ लोग उन्हें सजदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और कुछ तो पत्थर उठाएंगे और यीशु को संसार करने की कोशिश करेंगे, और बाज़ उनकी तहकीर करेंगे और बाज़ उन पर बुहतान लगाएंगे। ऐसे लोग हैं जो देखते हुए देख नहीं सकते, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी रूहानी आंखें खुलती हैं और वो देखते और जानते हैं। आज इस ज़माना में रूह और दुल्हन हमारे साथ हैं। अंधे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी जिनकी आंखें खुली हैं और वो उनको पहचानते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ईमान रखते हैं कि रूह और दुल्हन की तमाम बातें उन कलमात से ज़्यादा अख्तियार रखती हैं जो खुदा ने हमें किताब मुक़द्दस के ज़रिए तहरीरी तौर पर बख्शी हैं। और कुछ लोग उनके कलाम को ये सोचते हुए सिरसरी लेते हैं कि वो ये कह रहे हैं। जो नहीं जानते ख्वाह वो सुनते हैं, उनके कान बंद हैं। वो जो देखते हुए नहीं देखते, उनकी आंखें बंद हैं। क्या हम नहीं सोचते कि हम सबकी आंखें और कान खुल गए हैं? देखने और सुनने वाले लोग मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। जब खुदा हमारे सामने हो तो हम बेदीनी के काम नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं? जब खुदा हमारे सामने हो तो हम ऐसा काम या बात नहीं कर सकते। हम इस किस्म का मिजाज नहीं दिखा सकते या इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। इस मकाम पर लोगों के दो गुरु अलग हो गए हैं, खुली आंखों वाले और वो जिनकी बंद आंखें हैं यानी अंधे। खुले कानों वाले और बंद कानों वाले लोग मुमताज़ हैं। इसीलिए जब यीशु 2000 साल पहले इस ज़मीन पर आए थे तो उन्होंने कहा, मैं और बाप एक हैं। आए मरकस बाब 2 की तरफ जाते हैं।
मुरक्कस बाब 2 आयत 5। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। 소자야 네 죄 사함을 받았느니라 하시니 मगर वहां बोआज फकीहा जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है। कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। 하나님 한 분 외에 누가 능히 죄를 사하겠느냐라고 했습니다. सिर्फ खुदा ही वो हैं जिनके पास गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। ताहम यीशु यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गुनाह की मुआफ़ी दे रहे हैं, तो फिर वो कौन हैं? वो खुदा हैं। सादा अल्फाज में कहीं तो यीशु ने कई बार लोगों के सामने इस बात का इजहार किया कि वो खुदा हैं। ताहम चूंकि उनकी आंखें बंद थीं और वो अंधे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें ना पहचाना। खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है? आयत 8 और फी अल-फौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फी अल-फौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनांचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। यहाँ भी खुदा ने कई बार कहा कि वो खुदा हैं। ताहम हमारे गिर्द बहुत से अंधे हैं जो देखते हुए महसूस नहीं कर सकते और सुनने के बावजूद खुदा की आवाज़ को पहचान नहीं सकते। खुदा ने हमें अंधे लोगों की आंखें खोलने का इख्तियार बख्शा है। इसीलिए हम सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक जा रहे हैं और लोगों को ऐलान करते हैं कि बाप इस ज़मीन पर आए हैं और ये कि माँ इस ज़मीन पर आई हैं, और हम उन्हें बाप और माँ की आवाज़ें सुना रहे हैं। क्या हम नहीं सुना रहे हैं? सारी दुनिया में सियून के तमाम ख़ानदानी अराकीन की अब खुली आंखें हैं और खुले कान हैं। चूँकि हमारी आंखें और कान खुल गए हैं तो हम यहाँ हैं, सही? जब हम बागे अदन की तारीख पर एक मुख्तसर नज़र डालें तो खुदा ने अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि वो खुदा हैं, बागे अदन की तारीख में चंद अहम कहानियाँ पोशीदा रखी हैं। बागे अदन में खुदा ने वो भेद पोशीदा रखे थे जिन्हें सिर्फ रूहानी ख़ानदान ही जान सकता है। एक बार कोरिया में बिखरे हुए ख़ानदानों को ढूंढने की मुहिम चलाई गई थी। जब ख़ानदानी अराकीन जो जंग में अलहदा हो गए थे कई दहाइयों के बाद दोबारा मिले तो वो मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे और बहुत सी चीज़ें बदल चुकी थीं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। तो फिर उन्होंने कैसे तस्दीक की कि आया वो एक ही ख़ानदान से थे, या ये कि वो बहन भाई, वालिदैन और बच्चे थे? उन्होंने अपनी ख़ानदानी कहानियाँ बयान की जो सिर्फ उनके ख़ानदानी अराकीन को मालूम हों। उन्होंने ऐसी कहानियाँ बयान की जिन्हें उनके ख़ानदानी अराकीन के सिवा कोई नहीं जान सकता था। मिसाल के तौर पर, एक दिन अम्मी मेरी छोटी बहन को अपनी पीठ पर उठाकर बाजार से आ रही थी, लेकिन वो फिसल कर सड़क पर गिर गई थी। जब वो गिर गई तो मेरी छोटी बहन का सिर पत्थर पर लगा, जिससे मेरी बहन के सर पर एक दाग पड़ गया। सिर्फ कौन इस कहानी को जानता होगा? खानदानी अराकीन के सिवा कोई ये नहीं जानता होगा। खानदान के दीगर अराकीन को ये मालूम नहीं होगा। यूं उन्होंने एक दूसरे को ढूंढने के लिए अपनी खानदानी कहानियों को अहम अवामिल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुदा ने भी इन अवामिल को अपने फर्जंदों को ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया था। आए आज उनमें से एक मालूम करते हैं। आए देखते हैं कि आया हमारी रूहानी आंखें खुली हुई हैं, या हम खुदा को एक मामूल के तौर पर देखते हैं क्योंकि हम उन्हें हर रोज़ देखते हैं।
आए देखें कि आया हम खुदा की खिदमत अंधे आदमी के दिल और दिमाग के साथ कर रहे हैं, जो यसू के सामने झुक गया जब उसकी आंखें खुल गईं और उसने पहचान लिया कि जो उसके सामने खड़ा है वो खुदा है। यूहन्ना बाब 9 में ये लिखा है कि मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ, ये हम हैं। 영문 성경에 나오는 그 내용이 정말 참 우리의 어떤 입장과 너무 똑같습니다. मैं पहले अंधा था लेकिन अब देखता हूँ। 지금은 보고 있습니다. लेकिन हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए था कि ये देखें कि आया हम खुदा की ताज़ीम बड़ी खुशी के साथ करते हैं, जैसे उस अंधे आदमी ने की थी जिसकी आंखें खुल गईं, या सिर्फ इस हकीकत को इल्म के तौर पर जानते हैं और सोचते हैं कि बस यही है। 그건 아직 눈이 덜 열렸기 때문에 그렇습니다. अगर हम इस तरह ताज़ीम नहीं करते तो इसकी वजह यह है कि हमारी आंखें अब तक नहीं खुली हैं। अगर हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं तो हम खुदा की खिदमत इस तरह हरगिज़ नहीं कर सकते। खुदा कौन है जिनकी हम खिदमत करते हैं? यहाँ खुदा का हमारे साथ होना एक बड़े एजाज़ की बात है। अगरचा हमारी आंखें खुल चुकी हैं, पर अगर हम खुदा को मामूल के तौर पर देखें तो हम खुदा की हिदायत की पैरवी नहीं कर सकते। 따라갈 수가 없습니다. बिल्कुल उस अंधे आदमी की तरह जो कल तक अंधा था लेकिन आज उसकी आंखें खुल गईं। 참말로 हमें ये कहने के काबिल होना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरे आसपास इतनी खूबसूरत दुनिया है। 살고 있는 이 세계가 मैं नहीं जानता था कि ये दुनिया इतनी शानदार है। 못 보았으니까 말이죠. 그런 어떤 हमें इस जोश व खरूश और जज्बात के साथ खुदा की खिदमत करनी और उन्हें कबूल करना चाहिए। 영접할 수 있는 그런 심정이 돼야 되겠습니다. इब्तदाई कलीसिया के ज़माना में खुदा को बड़े जोश व खरूश से कबूल करने वालों में से एक ज़काई नामी शख्स था जो महसूल लेने वाला था। उसने सुना कि यसू उसके गांव से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग यसू से मिलने आए। क्योंकि वो छोटे कद का आदमी था इसलिए वो उन्हें देख नहीं सकता था, इसलिए वो उन्हें देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब यीशु उस राह से आए तो उन्होंने ज़काई को नीचे उतरने को कहा। आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। ज़काई इतना खुश था कि वो नहीं जानता था कि क्या करे। मैं खुदावंद, अगर मैंने किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। हत्ता कि अगर ये खुदावंद के लिए है तो मैं अपना सारा माल गरीबों को दे सकता हूँ। उसने यीशु को इस किस्म के जहन से कबूल किया था। क्या हम अपने जहनों के मरकज़ में ज़काई के जहन के साथ रूह और दुल्हन को कबूल कर रहे हैं? अगर हम में इस किस्म का जहन नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी आंखें खुल गई हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हमारे कान अब तक खुले हैं। हमें इस किस्म के जहन के साथ मसीह की तमाम राहों पर चलना चाहिए। सही न सिर्फ ज़काई और जिहाजी बल्कि पतरस रसूल और पौलुस रसूल ने भी रूहानी आंखें खोली थीं। 다 그렇게 영적인 눈이 열리기 때문에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. यूं वो ये कहते हुए अपने ईमान का इकरार कर पाए कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, वो खुदा की सूरत पर है। सही। 그 고백을 할 수 있었던 이런 어떤 그 믿음을 가질 수가 있었던 것 아니겠습니까? मत्ती बाब 16 आयत 15। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शिमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोशित और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। 하늘에 계신 내 아버지시라. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमी अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब न आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुचेतु ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुचेतु ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर कुहलेगा। खुदा ने ये अजीम बरकत बख्शी थी। ये एक बरकत है जो उन लोगों को बख्शी जाती है जिनकी रूहानी आंखें खुली होती हैं। आज हम अपने होठों और मुंह से आसमानी बाप को बाप और आसमानी माँ को माँ पुकारते हैं, लेकिन क्या हम वाकई बाप और माँ को देख रहे हैं और बाप की आवाज़ सुन रहे हैं, और अपनी आंखों के साथ जो रूहानी तौर पर खुली हुई हैं माँ के कलाम की फरमानबरदारी कर रहे हैं?
हमें इन मामूलात को वाज़ेह तौर पर समझना चाहिए और अपनी रूहानी आंखें खोलनी चाहिए ताकि हम शुक्रगुजारी के साथ खुदा की पैरवी कर सकें जहाँ कहीं वो जाते हैं। 그런 우리 모두가 되셔야 되겠습니다. इसीलिए पौलुस रसूल ने किसी भी मुसीबत को मुश्किल नहीं गर्दाना। 그 순간까지도 हालांकि वो सो नहीं सकता था, नंगा रहा, भूखा रहा और मुनादी के दौरान उसे मुश्किलात और कुर्बानियों का सामना करना पड़ा। 어려움과 그 희생의 길이 따랐지만 그 길들을 조금 더 어렵게 여기지 아니하고 इसलिए वो एक अजीम रसूल बनने के काबिल हुआ जो ये कहते हुए खुशखबरी की मुनादी कर सकता था कि वो खुदा की सूरत पर है। 위대한 사도가 되었던 것 아니겠습니까? आज इस मौके पर हम रूहानी तौर पर अपनी आंखें खोलें। 열린 눈을 가집시다. हमें मजीद अंधे नहीं रहना चाहिए। 성경이 되어서는 안 됩니다. हमें न सिर्फ सच्चाई को जानना चाहिए बल्कि दुरुस्त तौर पर समझना भी चाहिए कि हमें किस किस्म के रवैया से खुदा की राह पर चलना चाहिए। 길을 따라가야 할 것인가를 मैं आप सबसे कहता हूँ कि खुदा की पैरवी करते हुए जहाँ कहीं वो जाते हैं, आखिर तक लातब्दील ईमान के साथ आसमान की बादशाही की तरफ दौड़ें। 시온 가족들이 다 되어 주시기를 부탁드리겠습니다. इसके साथ मैं आज का वाज ख़त्म करता हूँ। खुदा आपको बरकत दें। आपका बहुत शुक्रिया।